श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों की जो बहुत नॉर्मल सभी को सुनने को मिलते हैं, राइट। जैसे कि उनमें एक प्रश्न है कि हिंदुओं के तो इतने सारे भगवान होते हैं, है ना। तो किस किस की पूजा की जाए, किस किस को आराध्य माना जाए, सर्वश्रेष्ठ कौन है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगी, और इसके बारे में मैंने भी बहुत जगह पे मतलब ये प्रश्न मैं भी सुनती आ रही थी, और फिर उसके बारे में जाना और समझ में जो मुझे आया वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में आया, हिंदुइज़्म जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये एक भौगोलिक नाम है। ठीक है। हम सब क्या हैं, ये जो नाम सब लोग बोलते रहते हैं हिंदू हिंदू, ये एक भौगोलिक पहचान है हमारी। सबसे मेन है कि हम सब कौन हैं, हम सब सनातनी हैं। और सनातनी जो हैं, जब मानव का जीवन नहीं आया था ना, उससे पहले ही सनातन था। उससे पहले ही सनातन धर्म जो है चल रहा था, जब मानव इस दुनिया में नहीं आया था। एक तो ये। अब हम बात करेंगे कि इतने सारे भगवान। चलिए मैं एक छोटा सा, मैंने भी ये बहुत बार क्योंकि इसको बता पाना और समझा पाना ये भी थोड़ा टफ हो जाता है ना। ईश्वर एक ही है, ये बात आप सबसे पहले तो अपने मन और बुद्धि में पूरी तरह से डाल लीजिए कि ईश्वर सिर्फ एक है। इस सारी की सारी दुनिया पर एक ही का स्वामित्व चलता है, एक ही है वो। और वो कौन है? वो है स्वयं श्री कृष्ण। ये सारा ऐश्वर्य उनका है, ये सारी पृथ्वी उनकी है, ये सारी प्रकृति उनकी है। ये सारी प्रकृति जो कार्य करती है वो स्वयं किसके वशीभूत होकर करती है, ये बात भी आप समझ लीजिए। फिर इतने सारे देवी देवता, ये सब देखो। एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं कि एक व्यक्ति है, एक सारी दुनिया का एक ओनर एक ही होता है, राइट। ओनर एक ही होता है। अब ओनर के पास जब कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा सिद्ध कर देता है, उनकी बहुत सारे कार्य करने लगते हैं, तो प्रभु क्या करते हैं, अपने छोटी छोटी शक्तियाँ या अपनी सारी शक्तियाँ उनको प्रदान कर देते हैं और कहते हैं जाओ अब इस कार्य को तुम संभालो, इस कार्य को तुम संभालो, इस कार्य को तुम संभालो। यानी कि प्रभु ने अपने जैसे कितने सारे ओनर बना दिए, है ना। ये सारे जितने अंश और जितनी शक्तियां हैं वो उसी ओनर की शक्तियां हैं, लेकिन ओनर तो एक ही रहेगा, है कि नहीं। ओनर तो एक ही रहने वाला है। अब हम क्या करते हैं कि हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम जितने लोग हैं, हम मानव, हम सब तो एक जेल में हैं, और हम उस जेल में क्या कर रहे हैं बताइए, क्या कर रहे हैं? हम सज़ा भुगत रहे हैं। अब कुछ को ज्ञात हो गया है कि इस सज़ा से मुक्ति कैसे पानी है। अब वो मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, और वो है भजन कीर्तन, प्रभु की आराधना, उनकी भक्ति, उनकी सेवा। अब उनकी सेवा, इसका ज्ञान, क्योंकि हम सब कौन हैं, हम सब प्रभु के अंश हैं। जितनी शक्तियां हैं वो सब प्रभु के अंश हैं। लेकिन हम सबको इस शरीर को, यानी कि ये जेल रूपी शरीर है, और इसमें जो आत्मा है वो हमारी वो अंश है जो प्रभु से हमें प्राप्त हुई है। और प्रभु स्वयं में क्या है, वो संपूर्ण है, पूर्ण है, वो पूरी तरह से। और हमें किससे जुड़ना चाहिए? हमें पूर्णता के साथ जुड़ना चाहिए। और जब हम पूर्णता के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा अंश कहाँ चला जाएगा? जहाँ से प्राप्त हुआ था, जहाँ से हम आए। अब हर बार हमारा शरीर बार 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 खत्म होता है। मतलब ये शरीर जो है एक वस्त्र की तरह है, सभी जानते हैं, और इस वस्त्र को एक न एक दिन समाप्त होना है, और इसकी एक सीमा है, एक समय अवधि है। उस समय अवधि पर आने पर हमारी आत्मा, यानी कि प्रभु का जो अंश है, वो
समाप्त होने वाला है। ये इस शरीर को छोड़ के दूसरे वस्त्र धारण करेगी। अब प्रभु कहते हैं कि बार 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 वस्त्र धारण करने से क्या बेहतर है कि जो अंश जहाँ से आया वो वहीं पे लिप्त हो जाए, वहीं पे मिल जाए, ताकि मनुष्य को जो ये कर्मों के भोग को भोगने के लिए पुनः पुनः धारण करना पड़ रहा है, उस आत्मा को शरीर, है ना, बार बार कर्मों के हिसाब से वो आत्मा शरीर भी धारण करती है। जैसे कर्म किए होंगे उस हिसाब का शरीर मिल जाएगा। उससे अलग होने के लिए हमें भक्ति का मार्ग पकड़ना चाहिए। और भक्ति का मार्ग पकड़ने के बाद हम क्या करते हैं, हमको आगे प्रभु तक जाने का रास्ता पता चलता है। और जब हम प्रभु के पास जाने के उस रास्ते को जान जाते हैं तो हम भी प्रभु के प्रिय हो जाते हैं। और जब प्रिय होते हैं, हम भी जेल में हैं, तुम भी जेल में हो, हम सबको जेल से बाहर जाना है, लेकिन जो प्रभु के भक्त प्रिय हो जाते हैं, अब उनके अंदर एक चीज़ आ जाती है, आओ हम तो जा रहे हैं, तुम भी साथ आ जाओ, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये समझने वाली बात है कि संपूर्णता, ये सारी की सारी सृष्टि, ये सारी की सारी चीज़ें हम किसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु की। तुम्हारी कुछ है ही नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर ये हमारी होती तो जब हम इस शरीर को त्यागते तो हमारी आत्मा के साथ वो चीज़ तो जाती ना, लेकिन नहीं जाती। जितनी भी वस्तुएं हैं सब यहीं रह जाती हैं। लेकिन हाँ, हमारे साथ क्या क्या जाता है, सोच के देखो। हमारे द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कार्य, वो भी उनके गुण जाते हैं, वो कार्य भी नहीं जाते, कार्य भी यहीं रहते हैं ना, लेकिन वो जो कार्य हमने किए उसके जो गुण थे वो हमारे साथ जाते हैं, जो कि हमारे जीवन के सारी चीज़ों का सारा कार्यभार जो हमने किया होता है उसके अनुसार हमारी आत्मा को कष्ट, यातनाएं या अच्छाइयाँ या स्वर्ग, ये सब भोगने को मिलता है। और उसी हिसाब से हमको पुनः शरीर मिलता है उस आत्मा को। कितना इजी है, अब सबको समझ में आया? क्योंकि एक ही इस पूरी दुनिया को संभालने का जो एक पूर्ण है वो सिर्फ एक के पास है, और वो स्वामित्व है भगवान कृष्ण के पास। हम सबको क्या करना है, हमको उस पूर्णता से अब जुड़ना है। हम साथ में सब शक्तियों को लेके चल रहे हैं, है ना। जब हम संपूर्ण से मिल जाएंगे तो सारी शक्तियां तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ हो गई ना। आपको अलग अलग पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों का ज्ञान हमको तब होता है जब हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, हम भक्ति करने लगते हैं, हम अच्छे बातों को अपने विचारों में लाने लगते हैं। और जब ये सारी चीज़ें हमें मिलने लगती हैं तब हमें प्रभु के बारे में पता लगने लगता है। क्योंकि प्रभु को पूर्ण रूप से जान पाना वो तो किसी के बस में नहीं है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों को जानकर प्रभु के प्रिय ज़रूर बन सकते हैं, है ना। तो हमारी जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे टेंशन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इधर उधर हमारे चलती रहती हैं कि अरे मैंने आज ऐसा किया, इनके साथ ऐसा कर दिया, उनके साथ ऐसा कर दिया, ना 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 ना, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि हमारे मन में एक चीज़ हो गया कि हम किसके साथ जुड़ चुके हैं, हम पूर्ण के साथ जुड़ चुके हैं। और पूर्ण तो एक ही है, ओनर एक ही है, ठीक है। इस जगत के सारी चीज़ों का आधिपत्य सिर्फ एक ही के पास है, और वो कौन है, वो है स्वयं श्री कृष्ण। अब मैं जो भी ये वीडियोस आप तक पहुंचा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस से आप लोग को बेनिफिट होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं कम ही पोस्ट करती हूँ, लेकिन हाँ, अगर इनसे लगता है आपको कि हाँ आपके लिए नॉलेजेबल है या आपको इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है और आपके लाइक ये चीज़ें हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी बहुत सारी दुविधाएं जो है वो दूर हो जाती है। जब हम कोई भी पूजा पाठ करने लगते हैं, ये सारी शक्तियाँ सब एक ही का है, ये समझ लो। तो एक से जुड़ गए तो सारी टेंशन्स ख़त्म, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरदास।